हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज के वीडियो में हम देखते हैं एलिमेंट्री आइडिया ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्जैक्टली है क्या? जीन्स का आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन और डिजायर्ड जेनेटिक सब्सटेंसेस को हटा करके उनका दोबारा रेप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन करने की प्रक्रिया जो होती है उसके अंदर ही जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है। इसके अंतर्गत जो भी वांछित फिनोटाइप्स को प्राप्त किया जा सकता है, मेन जो एम है इस ब्रांच का यही होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉडर्न टेक्निक्स जैसे कि डीएनए और जीन्स की जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है उनको मिला करके या जोड़ करके हाइब्रिड जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशंस प्राप्त किए जाते हैं। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? हमें डिज़ायर्ड डीएनए जो है, आर्टिफिशियल डीएनए भी कह सकते हैं उसको, डिज़ायर्ड डीएनए भी कह सकते हैं, अलग अलग जो भी डीएनए हैं उनको जोड़ करके जो भी डिज़ायर्ड जीन्स जो होती हैं हमें चाहिए होती हैं, उन सारी जीन्स को एक साथ लेकर के हम डिज़ायर्ड डीएनए को प्राप्त कर सकते हैं। वही जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन एम है। होस्ट एक सेल होती है जहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिप्रोडक्शन के द्वारा या रेप्लिकेशन के द्वारा अनेक कॉपी उत्पन्न की जाती हैं। बैक्टीरिया, यीस्ट जो होते हैं वो अच्छे होस्ट माने गए हैं। वेक्टर के माध्यम से डिज़ायर्ड डीएनए को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। वेक्टर जो होते हैं वो प्लाज्मिड जो हैं वेक्टर के रूप में बेस्ट माने गए हैं। डिज़ायर्ड डीएनए या तो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है या फिर किसी दूसरी सेल से प्राप्त किया जाता है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंसुलिन के जीन्स हैं। एंजाइम्स जिनका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है वो भी मोस्टली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को काटने तथा जोड़ने में इस्तेमाल किए जाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो होते हैं वो नाइफ के जैसे काम करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ही क्या है? पर्टिकुलर किसी जगह पर जाकर के वो काम करता है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम EcoR1, HIND थर्ड, BAM1, HAE थर्ड आदि इस प्रकार के लाइगेज वर्क के एंजाइम जोड़ने का काम करते हैं। ये टूटे हुए डीएनए स्ट्रैंड्स के सिरों को जोड़ते हैं। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के दौरान या इसकी जानकारी हमें मिली थी NIF जीन ट्रांसफ़र की क्रिया के माध्यम से। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन का ट्रांसफ़र एक बैक्टीरिया से द्विबीजपत्री पौधे में किया जाता है। बैक्टीरिया जीन द्वारा फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देता है। बैक्टीरिया क्या करता है? इसके द्वारा NIF जीन जो होगा उसके द्वारा जो एनवायरनमेंट की फ्री नाइट्रोजन होगी उसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देगा। इस जीन के अभाव में द्विबीजपत्री प्लांट जो होते हैं वह ऐसा नहीं कर पाते हैं। जब इस निफ जीन का ट्रांसफ़र बैक्टीरिया से प्लांट में कर दिया जाता है तो ये प्लांट भी क्या कर देता है? अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लग जाता है। इससे प्लांट्स को आर्टिफिशियल नाइट्रोजन युक्त खाद जो होती है वो नहीं देनी पड़ती और मनी और टाइम दोनों की बचत के साथ ही जो पैदावार होती है, फसल होती है, वो भी अच्छी हो जाती है। इस प्रोसेस को आराम से समझने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन का सेपरेशन। सेकंड है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन को कोऑर्डिनेट करना। थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन की क्लोनिंग एंड फोर्थ है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन का प्लांट जेनेटिक मटेरियल में कॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ है परिवर्तित प्लांट सेल के बीच में परिवर्धन। इसका नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन का सेपरेशन कैसे किया जाता है? राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन पाए जाते हैं। इन्हें ज्ञात करके लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा बैक्टीरियल सेल को खोला जाता है तथा डीएनए को स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लिएट से क्रिया कराई जाती है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है कि बैक्टीरिया के अंदर निफ जीन है। अब हमने पता लगा लिया, उसके बाद लाइसो एंजाइम के द्वारा इस बैक्टीरियल सेल को हम खोल देंगे। अब हम डीएनए को एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लिएट से काटेंगे, तोड़ेंगे। इससे डीएनए के स्ट्रिक्ट एंड या चिपकने वाले सिरे जो होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। ये स्ट्रैंड जो होते हैं वो NIF जीन युक्त होते हैं, इन्हें सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है। फिर है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन को कोऑर्डिनेट करना। प्लांट के जेनेटिकल सब्सटेंसेस में इस निफ जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए जो रोल प्ले करता है वो बैक्टीरियल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस में उपस्थित TI प्लाज्मिड को सामान्यतः काम में लिया जाता है।
यह रोल बैक्टीरिया प्लांट्स में गुच्छे उत्पन्न करता है। जब इस बैक्टीरिया को प्लांट सेल में एंटर कराया जाता है तो टीआई प्लाज्मिड का एक स्पेसिफिक पार्ट जो होता है वो सेपरेट होकर के प्लांट सेल के जेनेटिक सबस्टेंस में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? प्लांट सेल में चला जाता है। ये टीआई प्लाज्मिड का पार्ट जो होता है वो ट्रांसफर डीएनए कहलाता है। ये टीडीएनए जो होता है वो प्लांट के अंदर जो गांठें होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्लाज्मिड सेपरेट करके स्पेसिफिक एंजाइम या रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से टीडीएनए वाले स्थान को तोड़ देता है। अब ये सेपरेटेड निफ जीन्स को इसमें लाइगेज एंजाइम की सहायता से खिसकाते हैं। इससे कि निफ जीन जो होता है वो टीआई प्लाज्मिड से कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब प्लाज्मिड से कोऑर्डिनेटेड निफ जीन जो होता है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो निफ जीन से जुड़ा युक्त डीएनए और प्लाज्मिड का डीएनए जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन का रेप्लिकेशन क्लोनिंग के मेथड के द्वारा निफ जीन की अनेक कॉपीज़ बना ली जाती हैं। इसके लिए एजोबैक्टीरियम में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एवं निफ जीन की रेप्लिकेशन होती है। इस प्रकार निफ जीन की अनेक कॉपीज़ प्राप्त कर ली जाती हैं। अब इसका प्लांट जेनेटिक पदार्थ में कैसे होता है कॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया प्लांट सेल में डाल दिया जाता है। सेल में निफ जीन युक्त टीडीएनए जो होता है वो सेपरेट हो जाता है तथा ये निफ जीन जो है वो प्लांट के जेनेटिकल सबस्टेंस से संयोजित हो जाता है। तो ये टी प्लाज्मिड जो होगा वो अलग हो जाएगा और निफ जीन जो होगा वो अलग हो जाएगा। ये निफ जीन जाकर के कहाँ जुड़ जाएगा? प्लांट के जेनेटिक मटेरियल से जुड़ जाता है और उसके साथ ही रेप्लिकेशन करने लग जाता है। इस प्रकार अब प्लांट जो होता है या प्लांट का जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का कैरेक्टर आ जाता है। यही कैरेक्टर जो है वो प्लांट को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कराता है। चेंज्ड प्लांट सेल्स का डेवलपमेंट प्लांट सेल्स जिनके जेनेटिकल मटेरियल में निफ जीन उपस्थित होता है को स्पेसिफिक मीडियम में विकसित किया जाता है। कल्चर टेक्निक से प्लांट सेल्स को प्लांट में रूपांतरित किया जाता है। इस प्लांट की सभी सेल्स में निफ जीन्स होने से नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो पर्टिकुलर इसके अंदर क्या हो रहा है? जेनेटिकल इंजीनियरिंग के अंदर निफ जीन युक्त डीएनए को बैक्टीरिया से निकाला जाता है। जो बैक्टीरिया इसमें काम कर रहा है वहाँ से एनआईएफ जीन युक्त डीएनए को अलग कर लिया जाता है। वेक्टर यहाँ टीआई प्लाज्मिड काम कर रहा है। अब इस डीएनए को टीआई प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है। इस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इस टीआई प्लाज्मिड को प्लांट सेल में एंटर कराया जाता है। वहाँ पर निफ जीन जो होता है इस प्लाज्मिड से सेपरेट हो जाता है और प्लांट के जेनेटिक मटेरियल से जुड़ जाता है। अब इन प्लांट सेल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी आ जाती है। इस प्रकार से अब इन प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया की आवश्यकता नहीं रहती है। उनकी खुद की सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी हो जाती है। इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट प्लाज्मिड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।